जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़श्ता हफ़्ते की तरह रवां हफ़्ता भी जो है वो एक मायूस-कुन सूरत-हाल देखी जा रही है। मार्केट मुसलसल जो है वो गिरावट का शिकार है और रवां माह जो है वो तकरीबन मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद पॉइंट्स में जो है वो कमी देखी गई है। और अब भी मार्केट में कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक चूँकि एक आलमी सियासी असरात भी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर देखे जा रहे हैं। ख़ास तौर पर जो जंग बादल मिडल ईस्ट में जो मंडला रहे हैं और इसके अलावा कहा जा रहा है प्रॉफिट टेकिंग और कुछ मज़ीद इस तरह के मामलात हैं जिसकी वजह से जो है वो मार्केट में एक मुनफी रुझान जो है वो देखा जा रहा है। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है अरसलान अहमद। अरसलान, ये बताएगा कि बिल्कुल एक मायूस-कुन सूरत हाल है और मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार है, तो इस सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि ब्लड बात है और आपने सही बताया 21,000 से ज़ायद पॉइंट्स मार्केट से ड्रेन हुए हैं। यहाँ पे एक दो चीज़ें हैं कि जो थोड़ा कंसिडरेबल हैं कि एक हमने लास्ट मंथ देखा था, एक ज़बरदस्त रैली मार्केट ने विटनेस की थी। 1,90,000 से 1,91,000 तक मार्केट आ गई थी। और देखिए, जहाँ मालियाती इदारे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ फॉरेनर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट को रियलाइज़ करना होता है। अब क्योंकि हालात इस तरह के हो गए थे कि जहाँ जो है ना वो रिस्क फैक्टर भी आ गया था, आलमी और मुल्की सियासी हालात भी थोड़े थे, जो है ना वो आप देख रहे थे कि बहुत जो है ना वो नेगेटिव साइड पे आ गए थे, तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग की गई। ठीक है। और मार्केट में जैसे ही अमेरिका और ईरान वाला फैक्टर आया है, उसने बहुत बुरी तरह से मार्केट को हिट किया। सरमायाकार जो इतनी ऊपर मार्केट थी उसको प्रॉफिट टेकिंग वहाँ पर उन्होंने की और वो वहाँ पर वेट एंड सी के इसके इंतज़ार में रहे। यही वजह थी कि मार्केट हर गुजरते दिन के साथ जो भी मार्केट की सपोर्ट थी वो मार्केट ने ब्रेक की। अब क्योंकि रिज़ल्ट सीज़न भी है, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, तो रिज़ल्ट सीज़न भी काफ़ी वॉलेटाइल रहता है मार्केट में, तो रोल ओवर वीक भी है। तो ये दो तीन फैक्टर ऐसे थे कि यहाँ पर जो सरमायाकार थे वो काफ़ी मोहतात हो गए हैं। आप देखें, मार्केट में वॉल्यूम भी काफ़ी श्रिंक हो गया है। इसकी वजह भी ये है कि नया जो है ना वो इन्वेस्टर या नया बाइंग हम फ्रेश बाइंग मार्केट में नहीं देख रही, जब तक कि ये थोड़ा सा मिडिल ईस्ट वाले सिचुएशन थोड़ा सा क्लियर हो जाए। और ये जैसे ही आप यहाँ पे क्लियर होते हुए देखेंगे, अगेन मार्केट अपने जो ट्रैक था उस पर हमें आती हुई नज़र आएगी। बट अभी जो है ना वो काफ़ी मोहतात रवैया जो है ना सरमायाकारों ने इख्तियार किया हुआ है। अच्छा, असल ये बताया कि कुछ हमने देखा कुछ अकाउंट होल्डर्स की तादाद में भी इजाफा हो रहा था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में और कुछ जो आलमी मुआहदे भी होने थे उस हवाले से भी उसके भी मुनफिद असरात जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन अचानक से जब जंग के बादल मंडलाने लगे और जब एक आलमी एक सियासी सूरत सामने आई, तो कहा जा रहा है सिर्फ उसी के असरात की वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स या बहुत से कुछ इस तरह के जो मनफी रुझान जो है ख़ास तौर जी। पर वो बिल्कुल आ भी रहा है। तो इस सिलसिले को इसको आप मज़ीद कितने अरसे तक आप इस सारी सूरत हाल को देखते हैं कि मज़ीद कुछ बेहतरी आ सक गुंजाइश है या मज़ीद इसके जो मनफी असरात इसी तरह बरकरार रहेंगे? देखिए, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि एक मार्केट थी जो चलना शुरू हुई और नो डाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नंबर ऑफ़ 2-3 के अंदर जो है ना वो हमने देखा कि जहाँ बहुत अच्छे रिटर्न मिले। तो ऑलरेडी मार्केट जो है ना वो बहुत अपनी एवर हाई पे ट्रेड हो रही थी। और जैसे ही ये रिस्क फैक्टर जो मिडिल ईस्ट सिचुएशन वाला आया, तो वहाँ पर जो सरमायाकार थे वो क्योंकि काफ़ी अच्छा उनको प्रॉफिट मिल रहा था, तो वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया। जब प्रॉफिट की रियलाइजेशन हो जाती है, तो आप देखें कि या आप जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो फॉरेनर्स होते हैं, ये ट्रेंड को सेट करते हैं। ठीक है। अब मार्केट जब आप देख रहे थे कि जब मार्केट बढ़ रही थी, तो म्यूचुअल फंड की कंटिन्यूसली मार्केट में बाइंग थी। अब इस लेवल पे आके जैसे ही थोड़े से इश्यूज क्रिएट हुए, तो ना सिर्फ आपका म्यूचुअल फंड्स मार्केट में सेलर आ गया और फॉरेनर्स जो ऑलरेडी मार्केट में सेलर था, तो ये दोनों जब जाइंट्स सेलिंग पे आ गए, तो मार्केट के अंदर कोई बाइंग वाली जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग हमें कंपोनेंट नज़र नहीं आया। क्योंकि मार्केट ऑब्वियसली ये लोग लीड करते हैं, क्योंकि बड़ा इनके पास पैसा भी होता है और जहाँ लेवल अच्छे मिल रहे हैं वहाँ उन्होंने बाइंग किए। बट ये भी काफ़ी मोहतात अंदाज में अपने आप को लेकर आगे चले हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट थी ये कंटिन्यूसली आप देखेंगे गिरती जा रही थी। कल भी 6,000 पॉइंट्स पे, आज भी मार्केट ने तकरीबन 4,000 से पॉइंट्स ज़्यादा मार्केट से ड्रेन हुए। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से इस खबर ने मार्केट को काफ़ी बुरी तरह से हिट किया।
अच्छा, सर ये बताया कि इसमें जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं वो कहाँ खड़े हैं, जो कि आलमी सतह पर तो हम देखते हैं कि इसके वो जो डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स कहाँ खड़े हैं? और दूसरी बात ये बताया कि कितने सेक्टर्स इस सारी सूरत से मुतासर हुए हैं, या जो आप बता रहे कि आप कुछ दिनों में काफ़ी सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा हम रूमिंग देख रहे थे, लेकिन अब कितने सेक्टर्स इससे ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, लोकली भी और आलमी भी? देखिए, जो सबसे ज़्यादा हिट हुआ है इसमें आप कमर्शियल बैंक्स कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली बना कर आया था। इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन था, सीमेंट सेक्टर थे, जो मार्केट को लीड करते हुए यहाँ लेकर आए थे और इनकी प्राइस की अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। जहाँ पर घटने की जो जगह थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और उन्हीं सेक्टर्स में हमने देखा कि जो दबाव था, सेलिंग प्रेशर, वो वहाँ पर हमें नज़र आया। जहाँ तक लोकल इन्वेस्टर की बात है, तो लोकल इन्वेस्टर मार्केट में अभी भी इनका इन्फ्लो अच्छा है और आप ये कह सकते हैं आप लोगों की बदौलत, जो सोशल मीडिया है, इन्हों की जो है ना वजह से मार्केट में और जो स्टॉक एक्सचेंज में जो नए अकाउंट्स आ रहे हैं उनको काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। अच्छा, जो भी इस मार्केट के अंदर आया है और स्ट्रेटजी बना कर आया है, थोड़ा सा होमवर्क कर आया है, स्टडी के साथ आया है और उसने अपने आप को एक लॉन्ग स्केल में रखा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना सिर्फ हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि स्टॉक मार्केट का रिटर्न है, अभी भी मार्केट जो है ना वो ऐसे सरमायाकारों को कि जो पढ़कर आते हैं, जो होमवर्क करके आते हैं, अच्छे शेयर्स की सिलेक्शन करते हैं, जो अच्छा पे आउट देते हैं, उनके लिए अभी भी जगह मौजूद है। तो यहाँ पर जो नए इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सा स्टडी करके आना चाहिए और लॉन्ग स्केल के अंदर अपने आप को रखना चाहिए, ना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे अगर आप ट्रेड कर लिए आते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों तरफ मार्केट चल रही होती है कि ना सिर्फ यहाँ बढ़ती है, तो आपने देखा है कि एक ही महीने में हमने 21,000 से पॉइंट्स ज़्यादा मार्केट में ड्रेन होते हुए देखे। तो दोनों तरफ मार्केट चल रही होती है, जहाँ मार्केट बहुत अच्छी बढ़ती है तो वहाँ रियलाइजेशन होती है। अच्छा, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर आते हैं उनको मार्केट फिर हिट करती है। तो इसमें सजेशंस यही है कि थोड़ा सा होमवर्क करके आएँ और लॉन्ग स्केल के अंदर इस स्टॉक मार्केट में आएँ इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान कि जो है वो कुछ दिनों से मार्केट में जो ये सूरत जो है वो देखी जा रही है, बिल्कुल मायूस सूरत और काफ़ी मनफी रुझान जो है वो देखने में आ रहा है, लेकिन आइंदा चंद दिनों में जैसे ही कुछ स्टेटमेंट आना शुरू होंगे, जब मज़ीद मुआहदे होंगे और कुछ सूरत अगर कुछ बेहतरी की तरफ जाएगी और आलमी जो एक जंग का ख़तरा जो मंडला रहा है उसमें अगर कुछ बेहतरी आएगी तो यकीनन इसके मुस्बित असरात भी जो है वो पाकिस्तान मईशत और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो देखे जा सकेंगे।